2027 की नहीं करूंगा, अब मैं 2024 की तस्वीर आपके जरिए खिंचवाना चाहूंगा भार्गव भाई। 2027 तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, पर बीजेपी देखिए जब तैयारी करती है वो इस प्रचंड जीत में भी वो देख रही है कोई सुगबुगाहट। पिछली बार 26 की 26 सीटें जीती, उससे पिछली बार भी 2014 में भी 26 की 26 सीटें जीती थी बीजेपी ने गुजरात में। तो इस प्रचंड जीत में भी कोई आशंका घर करती दिखाई दे रही है। जिस तरह से तीखे वार किए ना सिर्फ जेपी नड्डा ने बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी आम आदमी पार्टी पर आज। बिल्कुल क्योंकि गुजरात के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने अपने फुटप्रिंट बनाए हैं, वो बीजेपी को कतई इसलिए पसंद नहीं है कि अब तक तो कांग्रेस उनके खिलाफ थी, तो कांग्रेस बिना जिसे कहना बिना दांत वाला एक शेर उनके सामने था। क्योंकि कांग्रेस ने काफी मेहनत की, उसके बाद उन्होंने उनको सिर्फ लोकसभा में 2004 में हल्की सी सफलता मिली थी, उसके बाद कभी सफलता नहीं मिली लोकसभा में उतनी। तो ये इनके लिए बड़ा अपोनेंट नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपकी एंट्री हुई है, वो आपकी एंट्री में जिस तरह से वोट शेयर लिया है, वो काफी चिंता का विषय उनके लिए बनता जा रहा है। क्योंकि जैसे बीजेपी के कुछ नेता से भी मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के तौर पे अगर कांग्रेस जाती है तो एक बड़ा डेंट आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी उनको लगा सकती है। जिस तरह से उनके जो उनकी जो वोट बैंक है, उसके अभी कांग्रेस की वोट बैंक को उन्होंने नजर किया है, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक के बाद वो बीजेपी की वोट बैंक के जो ऊपर बात भी सुकेश भी कह रहे थे, सॉफ्ट हिंदुत्व की, राइट ऑफ सेंटर की भी लाइन लेते हैं। लेकिन देखिए तस्वीर यहां पलटी हिमाचल में, जहां कांग्रेस गुजरात में बिल्कुल निष्क्रिय, लेजी, सोते हुए, विचारहीन, दिशाहीन दिखाई दी। वहां ऐसा नहीं कि बहुत संगठित थी हिमाचल में, वहां भी गुटबाजी, खेमेबाजी थी। राहुल गांधी वहां भी नहीं गए, लेकिन प्रियंका गांधी गई। पर मुद्दे क्या हावी भी होते दिखे हैं, क्योंकि कांग्रेस 40 सीट और बीजेपी 25, +19 कांग्रेस, -19 बीजेपी, और बीजेपी ने हार भी मान ली है और कांग्रेस को बधाई भी दे दी है। अब यहां पर 0.9% का आंकड़ा प्रधानमंत्री भी बता रहे थे, जेपी नड्डा भी बता रहे थे कि देखिए दरअसल वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता ने हमें नकारा नहीं है, ये तो बराबर की टक्कर थी। अब वो देखिए सीट में इतना अंतर आ गया तो क्या करें। पर दरअसल क्या ये इतना आसान विश्लेषण है, या छोटे राज्यों में जहां पॉपुलेशन या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज है 60-65 हजार का हो, तो इस तरह के नतीजे आते हैं। ये कोई इस बार कोई नायाब चीज नहीं हुई।